हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जहां अपन ने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर साइज़ रिडक्शन जो यूनिट 1 है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, उसके अंदर अपन ने हैमर मील पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था एंड इस लेक्चर में अपन बॉल मील ख़त्म करेंगे। तो देखो यार, मैंने तुम्हें जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो टॉपिक्स हैं हैमर मील, बॉल मील, तो इनमें से क्वेश्चन पक्का है आना। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो चाहे तुम्हारे क्लास टेस्ट हों 30 मार्क्स वाले, उसमें बॉल मील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यार इसको हल्के में मत लेना। एंड मेरी मानो तो हैमर मील और बॉल मील दोनों एकदम, तुम्हें कहते हैं ना, रात में भी एकदम अगर कोई नींद से उठा के पूछे तो तुम्हें आने चाहिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बॉल मील क्या होता है। बॉल जैसे हैमर मील के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि एक कंस्ट्रक्शन, अगर मैं अभी यहाँ पे डिस्प्ले भी करूँ तो एक छोटा रिवीजन भी हो जाएगा उससे तुम्हारा, कि कैसे कोई भी पार्टिकल या जो फीड मास है उसको अपन ने उस मशीन के अंदर डाला एंड फिर वो जो रोटर के अंदर ब्लेड्स लगे हुए थे या फिर ऐसा कह लो हैमर लगे हुए थे, उसने उस पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। तो एक ही बेसिक कंस्ट्रक्शन था हैमर मील का। वहीं पे अब देखो बॉल मील की अगर मैं बात करूँ ना, तो बॉल मील में अपन स्टील बॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड स्टील बॉल के हाई रोटेशन जब स्टील बॉल करती है, या फिर ऐसा कह लो कि जब वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ किसी भी पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करती है, रैपिडली मूविंग बॉल्स जो होती है, जो एकदम इम्पैक्ट के साथ किसी भी पार्टिकल पे स्ट्राइक करती है, तो वो उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर ये चीज़ें तुम्हें अभी बता दी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी अपन इन डिटेल अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, अ फार्मास्यूटिकल बॉल मील इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्राइंडर यूज्ड टू ग्राइंड मटीरियल्स वाइल मैन्युफैक्चरिंग वेरियस डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। तो यार ये तो मैंने जैसे तुमको बताया कि कैसे वो बॉल जो है वो बहुत रैपिडली मूविंग होती है उस मशीन के अंदर, और वो जब है ना किसी भी ऐसे मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेगी या फिर उसको प्रेशराइज करेगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसमें भी यही लिखा है कि ग्राइंडर की तरह इसको यूज़ लिया जाता है, ताकि ये ग्राइंड करती है मटीरियल्स को, और जो कि हेल्प होता है अपन को डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बॉल मील आर यूज प्राइमरली फॉर सिंगल स्टेज फाइन ग्राइंडिंग। देखो कि कुछ तरीके की है ना स्टेजेस होते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग के अंदर भी कई स्टेजेस होते हैं, सिंगल स्टेज, डुअल स्टेज, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग होता है और एक होता है इंटरमीडिएट ग्राइंडिंग, ठीक है। कई तरह की चीज़ें होती है, बट इतना अभी तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सिंगल स्टेज फाइन ग्राइंडिंग जो होती है उसके अंदर बॉल मील बहुत प्राइमरली यूज होती है। और रीग्राइंडिंग यानी कि यार कुछ चीज़ ग्राइंड हो गई, ठीक है, बट अब तुम्हें लगा यार इसको और थोड़े छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, ये इतना कुछ खास अभी मज़ा नहीं आया है जितने भी अपन ने इसको कहते हैं ना रिफाइन कराया है या फिर ग्राइंड करवाया है। तो अपन उसको वापस से उस मशीन में डाल देते हैं, उसको अपन कहते हैं रीग्राइंडिंग। तो ये सिंगल स्टेज फाइन ग्राइंडिंग एंड रीग्राइंडिंग में यूज़फुल है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अनदर टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द बॉल मील इज़ पेबल मील एंड टम्बलिंग मील, ठीक है। तो यार ये दो अलग टर्म है बॉल मील की जगह। अब देखो क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द पेबल मील, तो ये मत समझ जाना पेपर में कि यार ये कौन सा आ गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं था, या टम्बलिंग मील पूछ ले, तो ऐसा मत सोचना कि ये तो कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया है। बॉल मील का ही दूसरा नाम है पेबल मील और टम्बलिंग मील। तो ये करके भी कई बार एग्जामिनर जो है वो कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो ये दिमाग में रखना। तो अब अपन इसका स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं है, प्रिंसिपल में बस 2 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने। पहला ये है कि द बॉल मील वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। तो जैसे मैंने तुमको बताया था यार, बॉल जब एकदम हाईली कहते हैं ना हाई वेलोसिटी या फिर एकदम हाई प्रेशर या एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेगी किसी भी पार्टिकल के ऊपर तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको यार ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे सामने अगर कोई कांच रखा है, ठीक है, और कांच के ऊपर कोई बॉल हिट कर रहा है फुल एकदम स्पीड के साथ, तो कांच भी तो ब्रेक हो रहा है ना। तो वैसे ही मतलब एक एग्जाम्पल था वो, ऐसे नहीं होता है ये अगर मशीन की बात करूँ तो, बट मैं उसी वे में कह रहा हूँ, वो भी एक तरह का इम्पैक्ट का पार्ट है। अगर तुम्हें याद हो कि मैंने तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के अंदर इम्पैक्ट जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने तुम्हें 2 केस बताए थे, जिसमें पार्टिकल एक बार कहते हैं ना मोशन में है और दूसरी बार में पार्टिकल रेस्ट पे है। तो जो अभी मैं बॉल वाली बात बता रहा हूँ इसके अंदर पार्टिकल रेस्ट पे है क्योंकि वो टूट रहा है, वो कांच है। तो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन बिटवीन द रैपिडली मूविंग बॉल्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो द एनर्जी लेवल्स
द एनर्जी लेवल्स ऑफ बॉल्स आर एज हाई एज 12 टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यार देखो, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसके 12 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी लेवल्स रखे जाते हैं बॉल के उस मशीन के अंदर, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज कह लो या फिर एक्स्ट्रा ज्ञान कह लो, बट लिख के आ जाना, तुम्हारा कहते हैं ना पेपर भरने में मदद कर देगा ये, टू बी प्रिसाइज। तो चलिए यार अपन बॉल मिल के कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, अब इसको समझते हैं। तो देखो, जो लिखी लिखाई बातें हैं वो तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है, बट अभी इसका सबसे पहले मैं डायग्राम तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे तुम्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि उस उधर जो लिखा है उसकी तरफ। तो देखो, इसके अंदर अपन क्या करते हैं ना, एक हॉलो सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। वो हॉलो सिलेंडर जो है वो अपन लगाते हैं एक मेटेलिक फ्रेम के अंदर, ठीक है। मेटेलिक फ्रेम जो होती है वो इसको होल्ड करके रखने का काम करती है, ठीक है, और इसको रोटेट कराने का काम भी वही करती है। तो इसको अपनी ही एक्सिस पे, जिसे अपन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, वहाँ रोटेट कराना। जैसे देखो, ये जो मेटालिक फ्रेम है ये इसको इस वे में रोटेट करेगी, ठीक है, ये इससे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इस वे में इसको रोटेट कराना और फुल स्पीड में, जिसकी वजह से जो बॉल्स है वो बहुत रैपिडली मूव कर सके अंदर, ठीक है। तो ये एक इसका बेसिक कंसेप्ट होता है या कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए, अभी इस तरह अपन पढ़ते हैं लिखा क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे लिखा है कि बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, विच इज़ माउंटेड ऑन अ मेटालिक फ्रेम, जैसे अभी मैंने बताया, इन सच अ वे दैट इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जैसे मैंने बताया कि कैसे उसको वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर रोटेट करवा सके, तो उस वे में ये कंस्ट्रक्टेड होती है। सेकेंडली, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री समटाइम्स द सिलेंडर इज लाइंड बाय रबर और पोरसिलेन, ठीक है। तो यार देखो, अब होता क्या है ना, कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे प्रोसेसेस के अंदर है ना, इस टाइप के सिलेंडर का यूज़ लिया जाता है जो कि लाइंड होता है रबर या पोरसिलेन से, ठीक है। तो यार ये बात याद रखना। फिर अगर अपन आगे चलें तो बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्टील, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बॉल स्टील की होती है, आयरन की भी हो सकती है और स्टोन वेयर्स की हो सकती है, यानी कि पत्थर से बनी हुई भी हो सकती है। दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द मील वॉल्यूम, यानी कि अगर ये टोटल सिलेंडर है तो इसका 30 to 50% वॉल्यूम, ठीक है, 50% मतलब आधा और 30 मतलब इतना कुछ वॉल्यूम ये बॉल्स ही ले लेती है, ठीक है। और ये स्टील, आयरन या स्टोन वेयर की बनी हुई होती है। तो ये इसका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, और उसके बाद इसका ये डायग्राम था। तो चलिए अब अपन इसके वर्किंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग के अंदर इसका जो पहला पॉइंट लिखा है वो है द स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स वर्किंग। तो जैसे कि यार देखो, स्पीड जो है वो इसके वर्किंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्पीड देखा जाए तो एग्जामिनेशन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है और भी कहीं जगह तुम सोच सकते हो। तो देखो, स्पीड कैसे करती है वो अभी अपन आगे देखते हैं। पहला है कि लो स्पीड पे क्या होगा, ठीक है। देखो, 3 स्पीड के ऊपर इसका टोटल वर्किंग है, ठीक है, लो स्पीड, मॉडरेट स्पीड और हाई स्पीड। तो सबसे पहले अपन लो स्पीड की बात करते हैं। तो लो स्पीड पे क्या होता है, मैं तुम्हें इसे एक डायग्राम से ही बता देता हूँ। ये देखो, ये है इसका डायग्राम, ठीक है। अब देखो, अगर तुमने इस बॉल को, ठीक है, रोटेट करवाया लो स्पीड पे, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो बॉल्स हैं इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो, या फिर ऐसा कह लो कि बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स के साथ रोल हो रही है इसके अंदर। एंड सेकंड केस में जब हाई स्पीड पे करवा रहे हो तो सारी बॉल्स क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इधर आ गई है कॉर्नर्स पर, ठीक है। एंड अगर करेक्ट स्पीड पर कराओगे यानी मॉडरेट स्पीड पर, तो देखो कुछ बॉल जो है वो ऊपर उठेगी एंड ऑन द मिडल ऑफ द, मतलब अगर इसके मिडल की बात करें, यहाँ तक आती वापस से नीचे गिर जाएगी और फिर वापस ऊपर उठेगी, ठीक है। तो ये होगा इसके करेक्ट स्पीड पर, हाई स्पीड पर ये, और लो स्पीड पर। अब देखिए अपन इसको पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो एट लो स्पीड द बॉल रोल्स ओवर ईच अदर एंड अट्रीशन विल बी प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ स्ट्रेस, यानी कि लो स्पीड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे देखो, लो स्पीड पर ये एक दूसरे के ऊपर रोल करेगी, ठीक है, एंड ऊपर से भी मतलब एक राउंड ले लेगी ये, एंड कुछ बॉल्स यहाँ से भी गिर जाएगी, कुछ इधर से गिर जाएगी लो स्पीड पे, एंड इस वे में एक दूसरे के ऊपर गिरेगी। तो बीच में इसके जो मटेरियल होगा वो क्रश होता रहेगा, ठीक है। तो मतलब इधर एट्रीशन फोर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है। तो ये लो स्पीड के बारे में। नेक्स्ट है, अगर अपन मॉडरेट स्पीड की बात करते हैं, तो मॉडरेट स्पीड में क्या लिखा है कि मॉडरेट और करेक्ट स्पीड, ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकर एज अ रिजल्ट द बॉल्स आर पिक्ड अप बाय द मील वॉल, यानी कि बॉल को मील की जो वॉल है वो पिक करेगी
एंड कैरिड नियरली टू द टॉप, टॉप तक लेके जाएगी या उसके आसपास लेके जाएगी, वेयर दे ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद द वॉल, वहाँ से बॉल का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा वॉल से, एंड फॉल टू द बॉटम, बाय दिस इम्पैक्ट विल इंड्यूस्ड। अब देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था इसमें कि कैसे बॉल जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगी टॉप से पहले ही रुक जाएगी नियरली टू द टॉप, एंड फिर वो वहाँ से गिरेगी नीचे, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट और अट्रीशन एक तरह से कह सकते हो, दोनों ही करेक्ट स्पीड पर लगेंगे और एक अच्छे तरीके से पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर पाएगी। हाई स्पीड क्या कह रहा है, एट हाई स्पीड द बॉल्स आर थ्रोन आउट टू द वॉल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हैंस ग्राइंडिंग विल नॉट अकर। हाई स्पीड पे तो देखो यार मटेरियल बीच में ही रहेगा, अगर यहाँ मटेरियल है तो कोई बॉल उसके ऊपर टकरा ही नहीं रहा और ये फुल स्पीड के ऊपर रोल कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इसको वॉल की तरफ धकेला जा रहा है, एंड मटेरियल तो अपना बीच में ही रह गया, तो कुछ ग्राइंडिंग होगी ही नहीं। तो इसलिए हाई स्पीड अपने आइडियल है नहीं ऐसी प्रोसेसेस में। लो स्पीड फिर भी ठीक है, और करेक्ट स्पीड तो यार देखो बेस्ट है। तो ये यार यहाँ पे अपन ने इसकी वर्किंग ख़त्म कर लिया, इतना ही आएगा इस वर्किंग के अंदर। तो यार देखो अगर यूजेस की अपन बात करें तो इसका सबसे पहला यूज़ है कि पार्टिकल साइज ऑफ 100 to 5 mm और लेस कैन बी ऑब्टेन्ड पर्टिकुलरली फॉर हार्ड एंड एब्रेसिव मटेरियल, यानी कि अपन 100 से 5 mm तक या उससे भी कम के पार्टिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन पर्टिकुलर बात करें हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल्स, यानी कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग या फिर ऐसे थोड़े से हार्ड नेचर के हैं मटेरियल्स, उनके लिए अपन 100 से 5 mm या फिर उससे भी कम के पार्टिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं इस बॉल मिल की मदद से। सेकेंड अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील बॉल्स आर प्रिफर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स, यानी कि यार देखो जब भी अपन इस मशीन के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल को डाल रहे हैं या कोई भी एपीआई को डाल रहे हैं, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना यार देखो, स्टेनलेस स्टील की बॉल्स जो होती है जो उसके अंदर अपन डाल रहे हैं उस मशीन के अंदर, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि देखो कई तरह की रिएक्शंस कर देती हैं ये केमिकल्स, जो ऑप्थेल्मिक या फिर जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो भी बनते हैं, वो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन कर देते हैं कि जिस वजह से अपन को लगता है कि स्टेनलेस स्टील ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर कोई दूसरी जैसे कि स्टोनवेयर की बॉल्स ले लेंगे या फिर अगर अपन आयरन की ले लेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा उस केमिकल के साथ, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बॉल मील एट लो स्पीड इज़ यूज्ड फॉर माइलिंग डाइज, पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जो बॉल मील है वो लो स्पीड के ऊपर अगर रखेंगे, ठीक है, तो अपन उसको डाइज की माइलिंग में, पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की भी माइलिंग के अंदर अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार देखो ये इसके टोटल यूजेस थे। अब चलते हैं अपन एडवांटेजेस की तरफ। ठीक है, तो देखो एडवांटेजेस में क्या क्या लिखा है इधर, तो एडवांटेजेस में ये लिखा है कि बॉल मील कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, ये तो यार देखो नॉर्मल सी बात है। फिर इट इज़ यूज फॉर बैच ऑपरेशन, बैच ऑपरेशन यानी कि देखो बड़े बड़े ऑपरेशंस, जैसे कि जहाँ के ऊपर लॉट एक बहुत टन के अंदर है ना पाउडर निकल रहा है, ठीक है, या टन के ऊपर अपन उसके अंदर फीड मास डाल रहे हैं, जो कि अपन को कहते हैं ना बैच लगा है, इस चीज़ का बैच लगा है। तो बैच इन द सेंस कि कोई बड़े ऑपरेशन या बड़े स्केल के ऊपर है ना काम हो रहा है, तो ये यूज़ किया जाता है बैच ऑपरेशंस में। फिर बॉल मील इज़ सूटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस, यानी कि ये दोनों वेट और ड्राई दोनों तरह की ग्राइंडिंग के लिए सूटेबल है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसका सबसे कम होता है, तो ये एक तरह का इसका एडवांटेज है। अब अगर अपन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ वेरी नॉइजी मशीन। अब दिखती बात है यार, अगर कोई चीज़ बहुत देर तक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हाई स्पीड से स्ट्राइक कर रही है, आपस में भी स्ट्राइक कर रही है, तो वो नॉइज़ तो करेगी, तो ये काफ़ी नॉइजी मशीन होती है। तो इसलिए ईयर प्लग्स या फिर ऐसे है ना जो भी इस मशीन को ऑपरेट करते हैं या उसके आसपास खड़े रहते हैं उनको मैंडेटरी कर दिए जाते हैं। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है कि अब वो प्रोसेसिंग चल रही है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है, कितने रोटेशंस लगेंगे क्या लगेंगे उसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि हर मटीरियल अलग होता है, तो इसलिए काफ़ी टाइम ले लेता है। सेकेंड, इट कंज्यूम्स हाई यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यार किसी भी चीज़ को अब इतनी हार्ड अगर बॉल है या थोड़ी मास भी है उस बॉल का कुछ, उसको रोटेट करवाना, और इतनी सारी बॉल जो 30-50% वॉल्यूम ले रही है उस सिलेंडर का, उसको रोटेट करवाना है, तो यार देखो इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी। और सिर्फ रोटेट ही नहीं करवाना, अपन को उसको रैपिडली मूव करवाना है, ठीक है, और रैपिडली मूव के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। तो और एक ही मशीन नहीं लगी हुई होती है कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बैच ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ पे ऐसी सैकड़ों या कई मशीनें तो लगी हुई होती है। तो यार देखो, अगर एक ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी ले लेगी तो बाकी सब भी तो फिर उतनी लेगी, तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया।